जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक भौन। आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने ग्रोथ किया और बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती गई। अगर बात करें 1990 के दशक की, तो बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही थी, 1990 के दशक के बाद 1990 में चुनाव हुए और बहुजन समाज पार्टी शुरुआत में 2 विधायक लेकर आती है। उसके बाद अगर बात की जाए 1993 की, तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर 1993 में विधायक 11 लेकर आती है और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष होते हैं दाऊराम रत्नाकर। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश दाऊराम रत्नाकर के नेतृत्व में 11 विधायक बहुजन समाज पार्टी जीत गई। उसके 1998 में जब चुनाव होते हैं, बहुजन समाज पार्टी में 7 विधायक लेकर आती है और 7 विधायक बहुजन समाज पार्टी की एकदम से दिग्विजय सिंह की सरकार में यानी कांग्रेस में चले जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी के इस प्रकार से छलावा किया गया और 7 विधायक भग जाते हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से 2003 में चुनाव लड़ती है और एकदम से एक पार्टी का जो नेता धोखा देकर और बहुजन समाज पार्टी को नीचे गिराने का काम करता है, बहुजन समाज पार्टी एकदम से नीचे चली जाती है। तो वहीं बात करें मध्य प्रदेश के 2003 के बाद जो चुनाव हुआ 2008 में, बहुजन समाज पार्टी एक बार से फिर 6 विधायक जीत के आती है और 6 विधायक जीत के आती है बहुजन समाज पार्टी। तो फिर से एक ताकत मजबूती में आती है और वहां पर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे MP हैदर जी। अगर बात प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर से बात की जाती है, तो सबसे अगर प्रदेश अध्यक्ष तो दाऊराम रत्नाकर, उन्होंने 11 विधायक उनके नेतृत्व में जीत चुके। उसके बाद डॉक्टर PB चौधरी भी रहे और फूल सिंह भरैया भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन ऐसा कोई खास एक चुनाव नहीं करा पाए जिसमें कुछ दमदारी दिखी। उसके बावजूद अगर बात की जाए अभी जो हाल ही में चुनाव हुए, तो 2008 में भी MP हैदर जी ने एक अच्छा रिजल्ट दिया। 2013 की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी एकदम से फिर चली जाती है पीछे और सिर्फ 4 विधायक रह जाते हैं। 2018 में एक ऐसा प्रदेश का नेतृत्व करने वाला नेता आता है कि युवा लॉबी को अधिकतर बहुजन समाज पार्टी ने नेतृत्व करने का मौका दिया, लेकिन जब मौका दिया उस मौके को बनाने के प्रदेश के नेतृत्व में कांग्रेस के पिछले बन बैठे और कांग्रेस को बुरी तरह से उन्होंने सपोर्ट कर दिया और बहुजन समाज पार्टी महज 2 विधायक जीत के आ पाई। उसके बाद किसी कारणवश बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से चुनाव लड़ने का जो मौका मिला, मौका कब मिला? मौका मिला 2020 में। 2020 में महज उपचुनाव थे 2020 के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए 28 सीटें बहुत ताकतवर थी। यानी यहां पर बहुजन समाज पार्टी अपना जीत का परचम फिर से लहरा सकती है। लेकिन प्रदेश या किसी की कह सकते हैं किसी भी स्तर पर टिकटों का जो बंटवारा हुआ वो महज कहीं समझौता होकर हो गया। ऐसा लोगों का मानना है कि समझौते के साथ साथ टिकट किए गए जिन जगहों पर जिनका कोई नेतृत्व नहीं था, जिस जगह पर बहुजन समाज पार्टी 36,000, 40,000, 45,000, 56,000, 60,000 तक वोट लेकर आती थी। महज सुमावली विधानसभा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के सुमावली, तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 3500 से 3600 वोट लाकर रह जाती है और एक ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाया जाता है जहां से सिर्फ और सिर्फ 3500 वोट लेकर रह गए। बहुजन समाज पार्टी को जो एकदम से कांग्रेस और बीजेपी से साठगांठ करके जिस प्रकार से टिकट की बंटवारा किया गया, यानी लोगों को जो टिकट दिए गए वो महज एक समझौता था। इस प्रकार से प्रत्येक चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष चेंज करती है, लेकिन 2018 में भी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारने के बाद चेंज हो गया और वो दूसरी पार्टी में चला गया। वहीं 2020 के बाद बहुजन समाज पार्टी ने 2023 की तैयारियों के लिए महज अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव भी निकल गया। उसके बाद महापौर के जो नगर निगम के चुनाव थे या नगरीय निकाय के चुनाव थे वो भी महज किसी इतना घटिया रिजल्ट आया। उसके बाद पंचायत चुनाव की बात करें तो सब गिरावट में आया। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं चेंज किया, यह बात एक सोचने वाली बात बन गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी को क्या 2023 में नया प्रदेश का नेतृत्व देना चाहिए जिससे बहुजन समाज पार्टी कुछ ताकत में आए, या फिर जिन सीटों पर पहले से बसपा मजबूत है क्या उन सीटों पर कैडर बोर्ड तैयार करके जो बहुजन समाज पार्टी की सीट है और जहां पर 5 साल चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता क्या बहुजन समाज पार्टी उनको उतारेगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर को दोबारा से तैयार करके बहुजन समाज पार्टी फिर से एक ताकत में आएगी। तो अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश नेतृत्व की अगर बात की जाती है तो सबसे अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए दाऊराम रत्नाकर। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो MP हैदर से अलावा कोई प्रदेश अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में कोई अच्छे विधायक जीते हो ऐसा भी कोई नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को आज तक नेतृत्व की बात की जाए तो सामाजिक पहचान ना देने वाले प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाती है बहुजन समाज पार्टी तो कहीं ना कहीं
ये जो घटिया रिजल्ट है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बावजूद ये होता है कि समाज में ना पहचान है और ना ही नेतृत्व नेतृत्व किया जाता है, लेकिन नेतृत्व करने की एक क्षमता होती है, उसका एक आकार होता है और वो आकार अभी नजर नहीं आ रहा। क्या मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है? तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए बारडोली एक्सप्रेस पर जाकर, और उसको बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो और भी आने वाले हैं और 2023 की जल्दी ही 2023 शुरू होने वाला है और हम मैदान में जाने वाले हैं आप सभी के बीच में, और जल्दी से जल्द ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके बीच में अभी हाल ही में हम तैयार करने वाले हैं अपना एजेंडा। बहुजन समाज पार्टी 2023 में क्या जमीनी स्तर पर कुछ लड़ाइयां लड़ पाएगी, तो आप देखते रहिए।